A big hello to my all lovely and dear friends out there. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इंग्लिश के इस सेशन में हम आपके सिलेबस का न्यू चैप्टर गुलिवर इन लिलीपुट ये पढ़ने वाली है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। गुलिवर इन लिलीपुट एक्चुअली एक बुक है, गुलिवर्स लिलीपुट। तो ये बुक जो है जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी हुई थी, तो उसके ऊपर आधारित ये छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट ऐसा लिया हुआ है, उसी को बेस बना के गुलिवर इन लिलीपुट। और बहुत ही मजेदार बुक है ये। बुक तो बहुत बड़ी है, उसमें से छोटा सा इसको करके इन्होंने आपके लिए बनाया है। इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है गुलिवर्स ट्रेवल्स पे। गुलिवर्स ट्रेवल्स बुक का नाम है। तो इसी पे बेस्ड एक फिल्म भी है, 2010 में बनी थी। वो भी आप देख सकते हैं अगर आप इंटरनेट सर्च करें तो। बहुत ही मजेदार फिल्म है। और वैसे ही अगर आपको पढ़ने का शौक है और अगर आप अपनी इंग्लिश जो है और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर पढ़े इंग्लिश की बुक गुलिवर्स ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट, इन्होंने लिखी हुई है। तो फॉर नाउ वी विल रीड द स्टोरी गुलिवर इन लिलीपुट। इसमें लिलीपुट एक जगह का नाम है और गुलिवर एक आदमी का नाम है। ये जो गुलिवर है ये लिलीपुट में चला जाता है, गलती से फंस जाता है वहां पे जाके, और फिर उसके साथ क्या होता है इसके ऊपर आधारित है ये बुक, ये कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं गुलिवर इन लिलीपुट, यानी कि लिलीपुट में गुलिवर। So let's start reading the chapter Gulliver in Lilliput. Once there was a sailor named Gulliver. He went on a long voyage with his fellow seamen. One day there was a fierce storm at sea. अब इसको पढ़ते हैं। Once there was a sailor named Gulliver. Once, जहां भी once आता है उसका मतलब होता है एक बार। तो एक बार एक सेलर, सेलर किसको बोलते हैं? नाविक। ठीक है, तो एक बार एक नाविक होता है जिसका की नाम होता है गुलिवर। नाविक मतलब कौन? जो नाव चलाता है, बट यहाँ पे बड़ी सी शिप होती है तो उसको चलाता है जो, तो वो होता है जिसका की नाम गुलिवर होता है। ही वेंट ऑन अ लॉन्ग वॉयज, तो वो जो है एक लंबी समुद्री यात्रा पे गया हुआ होता है। वॉयज यानी कि क्या? समुद्री यात्रा। लॉन्ग यानी कि बहुत ही बड़ी, बहुत ही लंबी। तो ही वेंट ऑन अ लॉन्ग वॉयज विद हिज फेलो सीमेन, अपने साथ, उसके साथ जो है, और उसके सीमेन यानी कि सी यानी समुद्र और मैन यानी कि आदमी, तो और भी उसके साथ आदमी होते हैं जो इस यात्रा पे गए हुए होते हैं। अब आप देखिए जहां पे भी वॉज, वेंट ये सब होता है तो इसका मतलब है जो बात चल रही है वो पास्ट टेंस की, भूतकाल की बात चल रही है। इससे हमें कहां से पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है? तो हम ये सारे वर्ड्स देखते हैं, इससे हमें पता चलता है। वॉज अ सेलर, नेम्ड, ठीक है ना, वेंट, तो ये वर्ड से हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंसेस है ये हमारे पास्ट टेंस यानी भूतकाल के। आगे बढ़ते हैं। वन डे देयर वॉज अ फायर स्टॉर्म एट सी। तो एक दिन जब ये लोग यात्रा कर रहे थे, बहुत ही लंबी यात्रा है तो कई कई दिन, कई कई महीने लग जाते थे इनको ऐसी यात्राओं पे, ऐसे ट्रेवल्स पे। तो एक दिन ऐसे ही जो है क्या हुआ, अचानक से एक दिन बहुत ही भयंकर तूफान आया पानी में, समुद्र में बहुत ही भयंकर तूफान आया। स्टॉर्म का क्या मतलब होता है? तूफान। और फायर्स मतलब कि बहुत ही भयंकर। तो ऐसा तूफान आया, अब क्या हुआ? His ship sank, but Gulliver swam to the nearby island. It was called Lilliput. देखिए बच्चों, मैं जैसे बोल रही हूँ मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। पहले एक बार मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगी और उसके बाद फिर से आपको वर्ड टू वर्ड एक एक चीज समझाऊंगी। तो जैसे मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए और आप भी वैसा बोलने का कोशिश कीजिएगा। So his ship sank, but Gulliver swam to the nearby island. यहाँ पे S जो आपको दिख रहा है वो साइलेंट है, आइलैंड बोलते हैं इसको हम, आइलैंड। It was called Lilliput. When he reached there, he was very tired. He soon fell asleep. While he was sleeping, hundreds of very tiny people came there and tied him with ropes. When he woke up, he was surprised to see such tiny people. He soon became friendly with them. ठीक है, अब इसको हम समझते हैं क्या लिखा है। His ship sank. अब क्या हुआ, इतना भयंकर तूफान आया तो उससे उसकी जो शिप थी वो सैंक, ये सिंक का सेकेंड फॉर्म है सैंक, यानी डूब गई। उसकी जो शिप थी वो जो जहाज था वो डूब गया।
बट गुलिवर स्वैम टू द नियर बाय आइलैंड, लेकिन जो गुलिवर था वो तैर के, स्वैम यानी क्या तैरना, स्विम स्वैम स्वम, तो स्वैम इज द सेकेंड फॉर्म। हिज शिप सैंक बट गुलिवर स्वैम टू द नियर बाय आइलैंड, मतलब उसकी जो शिप थी, उसका जो जहाज था वो डूब गया, लेकिन गुलिवर स्वैम टू द नियर बाय आइलैंड, वो स्विम करके वो जो है तैर के एक पास के ही, नियर बाय यानी पास के ही एक आइलैंड पे पहुंच गया। आइलैंड यानी क्या होता है, द्वीप। आइलैंड का मतलब होता है जहां चारों तरफ पानी होता है और बीच में जो है टापू होता है, बीच में लोग रहते हैं, वहां पे एक जमीन होती है और लोग वहां पे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड आइलैंड। तो ऐसे एक आइलैंड पे, ऐसे एक टापू या द्वीप जो भी आप कहते हो, वहां पे वो पहुंचा तैर के। इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट, इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट। तो जहां पे जिस आइलैंड में ये पहुंचा था, उस आइलैंड का नाम, उस द्वीप का नाम था लिलीपुट। व्हेन ही रीच्ड देयर ही वाज वेरी टायर्ड, जब वो वहां पहुंचा, रीच्ड यानी पहुंचा, तो बहुत ही वो थका हुआ था, बहुत थक चुका था, क्योंकि पता नहीं कितने टाइम से वो स्विम करके वो तैर के वहां पहुंचा था, इसलिए बहुत ज्यादा थक गया था। टायर्ड यानी थका हुआ। ही सून फेल अस्लीप, तो उसको बहुत ही जल्दी नींद लग गई। While he was sleeping, hundreds of very tiny people came there. अब क्या हुआ कि जब वो सो रहा था, उसी दौरान हंड्रेड्स ऑफ वेरी टाइनी पीपल, मतलब कि सैकड़ों में, सैकड़ों की तादाद में जो है बहुत ही छोटे छोटे से, इतने इतने से आदमी, इतने इतने से लोग वहां पे पहुंचे। केम देयर, वहां पहुंचे, और एंड टाइड हिम विथ रोप्स, टाइड यानी क्या, बांध दिया, उसको रस्सियों से बांध दिया। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, एक कितना बड़ा ये जाइंट जैसा आदमी दिख रहा है आपको, और ये छोटे 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 से जैसे चींटियां होती है, वैसे उन्होंने इसको ये बांध दिया है छोटे छोटे से रोप से, यानी कि रस्सियों से। When he woke up, he was surprised to see such tiny people. जब उसकी नींद खुली तो उसको बहुत ही सरप्राइज हुआ, बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ वो इतने छोटे लोगों को देखकर। अच्छा, अब इन लोगों ने इसको क्यों बांधा था, क्योंकि वो साइज में इतना बड़ा था, तो उनको लगा कि ये कोई राक्षस है जो उसे खा सकता है, तो उन्होंने इसीलिए उसको बांध दिया। उन्हें लगा कि वो बांध देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। आगे बढ़े। ही सून बिकेम फ्रेंडली विद देम, तो बहुत ही जल्दी जो है, जब इसने देखा कि इतने छोटे छोटे से लोग हैं तो आश्चर्य तो हुआ, लेकिन वो बहुत ही अच्छा था गुलिवर, तो उसकी सबसे दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। तो बहुत जल्दी, सून यानी जल्दी, बिकेम फ्रेंडली विद देम, तो उनसे उसकी दोस्ती हो गई। आगे क्या हुआ ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आइए अब इसका क्वेश्चन आंसर देख ले कि कैसे हैं। So as I have said, we'll start with the comprehension questions. First question is, what was the name of the sailor? जो sailor था, जो नाविक था, उसका नाम क्या था? Very simple question. The name of the sailor was Gulliver. देखिए, इसमें चाहे तो आप वन वर्ड आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन बेटर होगा, अब आप लोग बड़े हो चुके हो, यू आर इन क्लास 6, तो क्यों ना फुल लाइन आंसर दिया जाए, इसलिए आप फुल लाइन आंसर इसका तैयार करो। वैसे इसका वन वर्ड में आंसर होगा गुलिवर, बट फुल लाइन में हम लिखेंगे द नेम ऑफ द सेलर। देखिए, यहां से हमने सारी चीजें क्वेश्चन से ही ली है। द नेम ऑफ द सेलर, बस वॉज लगा देना है, वॉज, फिर उसको आपको गुलिवर का नेम लर्न करना है, गुलिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आइलैंड गुलिवर रीच्ड आफ्टर द स्टॉर्म। तो यहाँ पे मैंने वन वर्ड में आंसर दिया है, आप चाहे तो फुल लाइन आंसर दे सकते हैं। नेम द आइलैंड गुलिवर रीच्ड आफ्टर द स्टॉर्म, तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? द आइलैंड दैट गुलिवर रीच्ड आफ्टर द स्टॉर्म वाज लिलीपुट। और वन वर्ड में आप लिलीपुट सिर्फ यही लर्न कर लें कि कौन सा आइलैंड था, कौन सा द्वीप था जहां तूफान के बाद गुलिवर पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द पीपल ऑफ लिलीपुट लाइक? यानी कि लिलीपुट जो जगह थी, वहां के लोग कैसे थे, किस तरह के थे? द पीपल ऑफ लिलीपुट वर वेरी टाइनी, तो वो लोग बहुत ही छोटे थे, टाइनी मतलब छोटे, लिलीपुट के लोग बहुत ही छोटे थे, बट दे वर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, पर वो बहुत ही काइंड, बहुत ही दयालु और बहुत ही अच्छे थे, मित्रवत थे। नेक्स्ट है, व्हाट डिड गुलिवर ईट फॉर लंच? गुलिवर जो है खाने में क्या खाता था? लंच यानी जो हमारा दिन का खाना होता है उसे हम लंच बोलते हैं इंग्लिश में, एंड जो रात का खाना होता है उसे हम डिनर बोलते हैं। जैसे कि जो हमारा सुबह का नाश्ता होता है उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन है कि गुलिवर जो है लंच के समय, दोपहर के खाने के समय क्या खाता था? गुलिवर एट 1,000 लोव्स ऑफ ब्रेड। थाउजेंड, थाउजेंड कितना होता है? 1000। तो इस तरह से 1000 ब्रेड के लोव्स खा लेता था, यानी कि जो ब्रेड होती है ना, तो ऐसे हजारों ब्रेड्स खा लेता था।
100 कॉलीफ्लावर्स, 100 के करीब जो है फूल गोभी जो होती है वो खा लेता था, एंड 100 शीप फॉर लंच, और इसी के साथ ही जो शीप यानी जो भेड़ बकरी होती है वो भी वो 100 खा लेता था। ऐसा क्यों था? इतना तो भाई राक्षस खाता है, लेकिन वहां पे हर चीज इतनी छोटी 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 सी थी कि वो सैकड़ों और हजारों में उसको खाता था, तब जाके उसका पेट भरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज द फनीएस्ट थिंग अबाउट द पीपल ऑफ लिलीपुट? आपके हिसाब से जो लिलीपुट के जो लोग थे, रहने वाले थे, उनकी सबसे फनी थिंग क्या थी? सबसे मजेदार चीज क्या थी उनके बारे में? तो इसका आंसर देखिए, द फनीएस्ट थिंग अबाउट द पीपल ऑफ लिलीपुट वाज दैट दे वर सो टाइनी एज कंपेयर टू द जायंट साइज्ड गुलिवर। तो ये था कि सबसे मजेदार बात ये थी कि जो वहां के जो लोग थे लिलीपुट के, वो इतने छोटे छोटे से थे, अगर गुलिवर से उनकी तुलना की जाए, कंपैरिजन की जाए, तो बहुत छोटे छोटे से थे। येट दे थॉट दैट द फनीएस्ट थिंग अबाउट द पीपल ऑफ लिलीपुट वाज दैट they were so tiny as compared to the giant sized Gulliver. Yet they thought that thread like ropes could hold Gulliver for long. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे मजेदार बात थी वहां के लोगों की, लिलीपुट में रहने वाले जो लोग थे, उनकी जो सबसे मजेदार बात थी वो ये थी कि वो जो है बहुत ही छोटे से थे, टाइनी से थे। अगर हम गुलिवर से उनकी कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो बहुत ही छोटे थे। गुलिवर था जायंट साइज, यानी बहुत ही बड़ा राक्षस जैसा था उनके सामने, मतलब। लेकिन और वो बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी येट दे थॉट दैट थ्रेड लाइक रोप्स कुड होल्ड गुलिवर फॉर लॉन्ग। फिर भी उन्होंने ये सोचा कि उनके जो ऐसे थ्रेड थ्रेड क्या होता है, जो धागे होते हैं, जो कि उनके लिए रस्सियां थी वो, लेकिन उसके लिए तो धागे जैसे थे, कि उनके धागे जैसे जो रोप्स है वो गुलिवर को बांधने में जो है सफल होंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। तो यही बड़ी मजेदार बात थी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें कुछ जो है गलतियां हैं, एरर है, वो हमें ठीक करके फिर से लिखनी है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, गुलिवर वॉज अ पायलट। तो गुलिवर वॉज अ पायलट, क्या वो एक पायलट था? तो नहीं, ही वॉज नॉट अ पायलट, ही वॉज अ सेलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुलिवर वॉज अ सेलर। नेक्स्ट है, गुलिवर टाइड द टाइनी पीपल। गुलिवर ने टाइनी पीपल, छोटे लोगों को, जो छोटे छोटे से लोग थे, उनको बांध के रखा, बांधा। तो ये तो सेंटेंस पूरा उल्टा हो गया। द टाइनी पीपल टाइड गुलिवर, सही क्या होगा? जो छोटे छोटे लोग थे, टाइनी पीपल थे, उन्होंने गुलिवर को बांधा था। तो इस तरह से ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द टाइनी पीपल वर नॉट हेल्पफुल। जो टाइनी पीपल थे, जो छोटे आदमी थे, छोटे लोग थे, वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं थे, मददगार नहीं थे। तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। दे वर हेल्पफुल, सो द टाइनी पीपल वर हेल्पफुल, यहाँ पे हमने नॉट हटा दिया। नेक्स्ट इज, द किंग मेड अ बोट फॉर गुलिवर। यहाँ पे कहा गया है कि राजा ने गुलिवर के लिए बोट यानी कि नाव बनाई। तो राजा खुद तो नाव बनाएगा नहीं, लोग बनाएंगे नाव। तो यहाँ पे क्या आएगा, द टाइनी पीपल मेड अ बोट फॉर गुलिवर। जो छोटे छोटे लोग थे, उन्होंने गुलिवर के लिए बोट बनाई। इस तरह से आपने देखा कि हर सेंटेंस में जो है कुछ गलतियां थी, जिनको कि हम सही हमने इस तरह से किया। नेक्स्ट है वर्ड पावर। इसमें देखिए, यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग। होमोफोन्स क्या होते हैं? जो कि आपको सुनाई देने में एक से लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो वर्ड्स दिए येलो में, देखिए एट, इन दोनों को हम एट बोलते हैं। स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके सेंटेंस बना के कि दोनों का मीनिंग क्या है। ये पहला वाला एट देखिए, आई बॉट 8 मैंगोज फ्रॉम द ग्रोसर, यानी कि मैंने ग्रोसर से, देखिए जो सब्जी वाला है उससे 8 मैंगोज, 8 आम लिए। तो यहाँ पे ये 8 नंबर है। और सेकेंड एट क्या है? ईट का सेकेंड फॉर्म, ईट यानी खाना, तो एट। शी एट दाल रोटी इन लंच, यानी कि उसने लंच में दाल रोटी खाई। ठीक है, समझ में आ गया दोनों का फर्क। नेक्स्ट इज टेल एंड टेल। तो फर्स्ट टेल देखिए, द डॉग वैग्ड इट्स बुशी टेल। तो टेल यानी कि पूंछ, ये TAIL यानी कि पूंछ। तो डॉग ने यानी कुत्ते ने, वैग्ड यानी हिलाना, ठीक है ना, जो खुशी से हिलाते हैं। तो उसने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई। बुशी टेल यानी कि बहुत ही जिसमें बाल होते हैं इस तरह से। और सेकेंड टेल यानी कि कहानी, ये जो TALE, इसका मतलब होता है कहानी, स्टोरी। दिस इज एन ओल्ड टेल ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि
ये एक पुरानी कहानी है एक सुंदर सी लड़की की। तो ये समझ में आ गया आपको, ये 8 यानी जो नंबर होता है, और ये 8 यानी खाने के लिए यूज करते हैं हम, सेकेंड फॉर्म है ईट का। ये टेल यानी कि पूंछ, और ये टेल सेकेंड टेल यानी कि स्टोरी। सेकेंड है नो और नो। देखिए प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट है, मीनिंग्स डिफरेंट है। तो फर्स्ट नो का मतलब होता है जानना, ठीक है। आई नो द रूल्स ऑफ दिस गेम, क्या हुआ इसका मतलब, मुझे इस गेम के सारे रूल्स, सारे नियम पता है। तो पता है, ये पता का मतलब हुआ नो। और सेकेंड नो का मतलब नहीं, आई हैव नो आइडिया ऑफ द करेक्ट आंसर, यानी कि मुझे जो सही उत्तर है उसका कोई भी आइडिया नहीं है। सेकेंड, अब नेक्स्ट देखिए होल और होल। फर्स्ट वाले होल का क्या मतलब है, पूरा, जब हम संपूर्ण ऐसी बात करते हैं तो होल। और ये वाला सेकेंड होल जो है उसका मतलब है छेद, जब कहीं छेद होती है तो। हर होल ड्रेस वॉज डर्टी, यानी कि उसकी पूरी ड्रेस डर्टी, गंदी हो गई थी। फिर सेकेंड वाला होल, देयर इज अ होल इन योर शर्ट, यानी तुम्हारी शर्ट में एक छेद है, होल है। फिर है राइट, अब इसको भी हम राइट बोलते हैं। फर्स्ट ये जो राइट है इसका मतलब होता है लिखना, और ये राइट यानी राइट साइड, ठीक है ना। स्टूडेंट्स विल राइट एन ऐसे, यानी कि स्टूडेंट्स एक ऐसे लिखेंगे, और हर डिसीजन वाज राइट, यानी कि उसका डिसीजन करेक्ट था। सी और सी, सी का मतलब आई विल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल देखूंगा, यानी कि देखना। और सेकंड सी का मतलब है समुद्र, द सी वॉज काम एंड क्वाइट, जो समुद्र था वो शांत था। तो ये इन दोनों में इस तरह से फर्क है। तो आपने देखा कि कितना फर्क है, हम बोलने में यही चीज बोलते हैं, लेकिन हर शब्द का फर्क है। एक बार फिर से देख लेते हैं इनको। 8 यानी नंबर है, और 8 यानी कि खाने को बोलते हैं। टेल यानी कि पूंछ, टेल यानी स्टोरी। नो यानी कि जानना, और नो यानी नहीं। होल यानी पूरा, होल यानी छेद। राइट यानी लिखना। ये राइट के दो मीनिंग्स होते हैं, एक तो राइट साइड हो सकती है, और दूसरा राइट यानी करेक्ट, इसके लिए भी जो सही होता है। और सी यानी देखना, सी यानी समुद्र। तो इस तरह से हमने देखा कि होमोफोन्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हमने जाना और स्टोरी पढ़ी। बहुत ही मजेदार स्टोरी है। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि इसमें आगे क्या होता है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।